बना सकते हैं। बिजनेस स्टडीज़ का जो प्रोजेक्ट बनेगा ये आपका हैंड रिटन होगा। इसमें आप पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं, डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। आपने 11th में भी बिजनेस स्टडीज़ का प्रोजेक्ट बनाया था, आपको आइडिया है। स्टार्टिंग में जो कवर पेज होता है उसमें टाइटल होता है प्रोजेक्ट का, ऊपर स्कूल का नेम आता है सबसे पहले, एमजी पब्लिक स्कूल, फिर सेशन आता है, ईयर 2020-21, फिर उसके बाद आपका बिजनेस स्टडीज़ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आपने जो चैप्टर सेकंड पढ़ा है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आपके पास ऑप्शन है, जो आपको बेस्ट लगे आप उस पर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। चैप्टर सेकंड आपने पढ़ लिया, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर थर्ड आपका कंप्लीट हो चुका है, बिजनेस एनवायरनमेंट, उस पर भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है, चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट, वो भी आपने नहीं पढ़ा है। तो ये 3 ऑप्शंस आपके हैं सिलेबस में, जिनमें से आप किसी एक पर अपना बिजनेस स्टडीज़ का अच्छा सा प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको एक पर बनाना है, एक प्रोजेक्ट फाइल बनेगी बिजनेस स्टडीज़ की। आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है उसमें 80 मार्क्स का जो है वो आपका आता है बोर्ड एग्ज़ाम्स में पेपर, और 20 मार्क्स में आपका ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है। तो इसीलिए आपको अच्छे से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, और ये हैंड रिटन होगी, और ये 30 पेजेस की मैक्सिमम बन सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो 25 to 30 पेजेस में आपको इसको कंप्लीट करना है। तो आप अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे बनाना चाहें तो उसके लिए आपको विज़िट करना है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, लार्ज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ मिलके वर्क करते हों, और वहाँ पर जाकर आपको ये देखना है कि हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स, एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, ये सब वहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं या नहीं। तो आपका जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है उसमें है एप्लीकेशन ऑफ फेयोल्स प्रिंसिपल्स और टेलर प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन कोई डिपार्टमेंटल स्टोर हो सकता है, कोई इंडस्ट्रियल यूनिट हो सकती है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ मिलके वर्क करते हो, वहाँ पर आप विज़िट करो, वहाँ के एम्प्लॉयज़ से आप क्वेश्चंस पूछो, है ना, और फिर उस हिसाब से आप ऑब्जर्वेशन बना के अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो फर्स्ट पेज पे आपका इंट्रोडक्शन आता है स्कूल का नेम, उसका सेशन, ईयर जो है 2020-21, और आपका लास्ट में नीचे आता है उसी पेज पे सबमिटेड टू, उसमें टीचर का नेम आता है, सबमिटेड बाय, उसमें आपका नेम, क्लास और सेक्शन आएगा, और जो आपका प्रोजेक्ट का नाम है, अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे बना रहे हैं तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट पे बना रहे हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट पे अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें आपको, जैसे आपने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में चैप्टर में पढ़ा पूरा, तो उसमें आप यही दिखाएंगे कि लास्ट 25 ईयर्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, हमारे सोशल एनवायरनमेंट में, और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है हमारे बिजनेस में, बिजनेस एनवायरनमेंट में। जैसे आप दिखा सकते हैं इसमें रोल ऑफ वीमेन दिखा सकते हैं कि पहले इस तरह की न्यूक्लियर जॉइंट फैमिलीज़ थी, फिर न्यूक्लियर फैमिलीज़ हुई, पहले वुमेन ज़्यादा पढ़ी लिखी एजुकेटेड नहीं होती थी, अब ज़्यादा एजुकेटेड है, अब हर फील्ड में वुमेन पार्टिसिपेट कर रही हैं, वर्किंग वुमेन हैं। तो उससे बिज़नेस एनवायरनमेंट पे उसका इम्पैक्ट दिखा सकते हैं कि आजकल बिज़नेस एनवायरनमेंट में अगर हम देखें तो मार्केट में प्रोडक्ट्स भी इस तरह के आ रहे हैं जो वुमेन के लिए इजी हो, क्योंकि वुमेन वर्किंग हैं तो उनके लिए मान लो वॉशिंग मशीन्स आ रही हैं, पहले सेमी ऑटोमेटिक थी, फुली ऑटोमेटिक आ गई, माइक्रोवेव्स आ रहे हैं, जैसे मिक्सर जूसर ग्राइंडर्स आ रहे हैं, और आपके जैसे फूड वगैरह जो हैं इंस्टेंट आ जाते हैं कि 2 मिनट्स में आप उसको बना सकते हैं। तो ये मार्केट में जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं ये सब ये ध्यान में रख के आ रही हैं कि आजकल वुमेन वर्किंग हैं, तो किस तरह से रेडी टू ईट फूड्स आ गए हैं, या जैसे आप दिखा सकते हैं मान लीजिए अमूल के ऊपर आप बना रहे हैं तो उसका पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट दिखा सकते हैं कि जब अमूल स्टार्ट हुआ था उस समय उसकी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स थी मार्केट में, और अब कौन कौन सी प्रोडक्ट्स उसकी आ गई हैं, कितनी वैरायटी बढ़ गई है मार्केट में प्रोडक्ट्स की, और वो भी
किस वजह से? क्योंकि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंज आया है, सोशल एनवायरनमेंट में चेंज आया है, विमेन वर्किंग है, तो मिल्क के भी टेट्रा पैक्स आ गए हैं कि आपको बिना बॉयल करे आप उसको ही कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप क्या दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे एनवायरनमेंट में चेंज आने की वजह से आपके प्रोडक्ट्स में, बिजनेस में चेंजेस आए हैं। किसी भी एक आप ले सकते हैं, जैसे अमूल कंपनी का ले लिया, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, रोल ऑफ वुमेन ले सकते हैं, जैसे कोई भी टॉपिक आप लीजिए और उसमें लास्ट 20 ईयर्स का पूरा दिखाइए कि आप किस तरह से चेंजेस आपने देखे अपने एनवायरनमेंट में और बिजनेस में, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स में भी चेंजेस आपने देखे। तो ये आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का हो सकता है प्रोजेक्ट। तो मैंने दोनों प्रोजेक्ट के बारे में आपको समझाया। अब आप चॉइस आपकी है कि आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे बनाना चाहें या बिजनेस एनवायरनमेंट पे। और आपको कोई भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। तो आपको मैंने ये जो एक बना के दी है स्लाइड, इसमें मैंने सीक्वेंस बता दी है, एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट, ये क्लास 11th में आप बना चुके हैं। इंडेक्स आपको पता है, पेज नंबर डालना है फाइल पे, फिर इंडेक्स में उसके अकॉर्डिंग पेज नंबर डलेगा। इंट्रोडक्शन मतलब जैसे हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल्स आप इसमें लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में, और फिर जहाँ पे आपने विज़िट करा है उस ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एड्रेस, कहाँ है, कैसे, कहाँ कहाँ उसकी ब्रांचेस हैं, फिर उसमें कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं, ये सारा कंटेंट्स में आएगा इसके। उन एम्प्लॉयज़ से आपने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, वहाँ पे कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे थे, कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं हो रहे थे। ऑब्जर्वेशन में आप पूरा ग्राफ बना के दिखा सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ से जो आपको रिस्पॉन्स मिला उसके अकॉर्डिंग कौन 14 में से कितने प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे थे, कितने नहीं हो रहे थे, ये आप ऑब्जर्वेशंस में दिखा सकते हैं। और फिर कंक्लूज़न में आपको क्या लिखना है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद आपको क्या सीखने को मिला। मतलब हेनरी फ्योल के जो आपने 14 प्रिंसिपल्स पढ़े उनका प्रैक्टिकली आपने यहाँ पर एप्लीकेशन देखा, कैसे वो अप्लाई होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिकली। तो ये आप कंक्लूज़न में लिख सकते हैं। इस तरह से आपका 25 से लेके 30 पेजेस का प्रोजेक्ट बनेगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। और इसी तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट का भी आप बना सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हैं।